नमस्ते। आज मैं आप लोगों को नरेशन के बारे में बताऊंगा। नरेशन क्या है? कथन, कुछ कहना या स्पीच, कोई बात बोलना, वही नरेशन। अच्छा, बात जो है, हम किसी की कही बात को दो तरह से बोलते हैं। एक तो उसकी बात को हूबहू लिख देते हैं और दूसरा होता है उसकी बात को हम अपने शब्दों में लिखते हैं। तो यही हूबहू लिखना और हूबहू लिखी बात को अपने शब्दों में कह देना ही नरेशन की प्रक्रिया में आता है। अब नरेशन में दो पार्ट होते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताता हूं। राम said to me, you are my best friend। ये इससे आप पूरा स्ट्रक्चर समझिए। राम सेड टू मी, राम ने, दो लोगों की बातचीत को बताया जा रहा है। राम सेड टू मी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे अच्छे दोस्त हो। तो ये दो पार्ट हो गया। एक पार्ट है राम सेड टू मी, दूसरा पार्ट है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। एक पार्ट है राम सेड टू मी, दूसरा है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो जो पहला पार्ट है राम सेड टू मी, इसमें एक रिपोर्टर होता है, बात करने वाला रिपोर्टर है राम। ये है रिपोर्टर राम। तो ये पहला जो सेट है इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा सेट है जो बात कही गई है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, कही गई बात। कहने वाला किससे कहा और उसने क्या कहा। जो रिपोर्टर है, तो इस पार्ट को, जो आप यहां देख रहे हैं कामा है ये, और एक इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा यहां क्लोज कहा गया। तो किसी भी बात को उसी के शब्दों में कहने के लिए इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल होता है। तो ये किसी की बात जो उसी के शब्दों में कही गई है, इन्वर्टेड कामा में यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कामा के अंदर हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच, जब ये स्ट्रक्चर होता है तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट। यानी जो कहा हमने डायरेक्ट उसको बता दिया। तो ये पूरे को जब सेंटेंस किसी कई बार इन्वर्टेड कामा में लिखी हो, वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट इसका बनता है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनता है, इसके लिए कुछ आपको फार्मूले जानने होंगे। तो वो रूल क्या है? अब पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, इसी के आधार में सारे रूल्स को क्लियर करूंगा। सीता सेड टू गीता। I
मार्केट टुमारो। ये एक सूत्र। सीता ने गीता से कहा आई विल गो टू मार्केट टुमारो। बातचीत हुई दो बहनों में या दो सहेलियों में, तो सीता और गीता की बातचीत हुई। सीता ने गीता से बोला कि मैं कल जो है बाजार जाऊंगी। अब इसमें कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर ये हो गया है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। कामा इन्वर्टेड के अंदर हो गया है आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब क्या करना होता है, रूल पहला क्या है, पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब में बनाना है। जो चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पहला नियम यह है कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब में जाना है। रिपोर्टिंग वर्ब है सीता सेड टू गीता। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। जो सेड है, सेड टू है, उसको टोल्ड में बदल दीजिए। सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है, सेज टू है तो हो जाएगा टेल्स। अगर से टू है तो हो जाएगा टेल। ये बदलना है। और यहीं पर एक और चीज ध्यान रखना है, अगर रिपोर्टिंग जो सेंटेंस है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप टोल्ड टेल टेल्स मत बदलिए, सीधे सेड ही रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। सेड ही रहने दीजिए, से रहने दीजिए, सेज रहने दीजिए। अगर इसमें ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को टोल्ड टू नहीं लगाना, टोल्ड टेल या टेल्स करना है। एक बार ये मैं आपको बता रहा हूं सामान्य रूल, जनरल रूल, कि अगर ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, सिंपल है, सिंपल मतलब साधारण वाक्य है, तब आपको ये नियम जो हम अभी बता रहे हैं तो लागू होंगे। अगर इंट्रोगेटिव होगा, इंपरेटिव होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा तो उसके लिए अलग नियम है। मैं आज सिंपल के लिए बता रहा हूं। तो आपने क्या किया, सीता टोल्ड लिख दिया गीता, यहां तक आपने काम कर लिया, सीता टोल्ड गीता। अब इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा है, कामा और कामा के बाद इन्वर्टेड कामा है। तो सिंपल सेंटेंस में आपको क्या करना है, इसको हटा दीजिए, दैट लिख दीजिए। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह हटाकर क्या लिखना है, दैट। अब इसके बाद आपने दैट का बैरियर काट दिया, कामा इन्वर्टेड को हटा दिया, उनका बैरियर हट गया। अब आपने रिपोर्टेड स्पीच में आपने इंटर किया। अब रिपोर्टेड स्पीच में आपको चेंज करना है। सबसे पहले आपका ये वर्ड आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन। तो ध्यान रखिए, अगर फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, तो आप देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है सीता। यह है स्त्रीलिंग, जिसको फेमिनिन बोलते हैं, यानी फेमिनिन मैस्कुलिन दो होता है, तो आप इसको सीता को, ये स्त्रीलिंग है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, ये नाउन है, ये है प्रोनाउन लेकिन ये है नाउन, तो ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, इस स्त्रीलिंग है, फेमिनिन है। आप इसका आई को उसी के अनुसार बदलेंगे, आई को सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन फेमिनिन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सी। ये ध्यान रखिए, आपने सब्जेक्ट का चेंज किया तो ये सीता के अनुसार बदला।
सी। अगर यहां होता कि मोहन सेड टू गीता, अगर यहां पर मोहन सेड टू गीता होता तो ये आई बन जाता ही। ये ध्यान रखिए, ये सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच will be changed according to the number, person and gender of the reporting subject. ऐसे उसका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट also will be changed according to the number, person and gender of the reported speech object. ये ध्यान रखना है। तो सीता told गीता that she, अब इसके बाद टेंस आएगा, विल किस में है? फ्यूचर में है। तो फ्यूचर में क्या होगा कि विल का इसको पास्ट में बदला जाएगा, तो हो जाएगा वुड। अब इसमें देखो मॉडल्स हम कल बताए थे, मॉडल्स जैसे कैन है तो कैन का कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा, विल है तो वुड हो जाएगा, शैल है तो शुड हो जाएगा। तो सी वुड गो टू मार्केट, गो टू मार्केट टुमारो। अब टुमारो इसको भी चेंज करना है, टुमारो क्या होगा? द डे आफ्टर, यानी नेक्स्ट डे आप लिख दो इसमें, नेक्स्ट डे अगला दिन, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। अंत में कामा इन्वर्टेड कामा हट गया आपका, फुल स्टॉप लगा दीजिए। ऐसे में कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी कि अगर ये तो सेड था पास्ट में, प्रेजेंट में होगा तो राकेश सेज टू हिज फादर, माई स्कूल फी इज ड्यू। राकेश ने अपने पिता से कहा माई स्कूल फी इज ड्यू, यानी मेरे स्कूल फीस अभी देना है। तो सेज टू आ गया, तो इसमें लिखेंगे राकेश टेल्स, एक टू हट जाएगा, राकेश टेल्स हिज फादर। अब माई देखो आ गया, माई किसके, ये सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। दिस विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में क्या है? राकेश, राकेश थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर, तो माई विल बी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर, तो माई का हिज हो जाएगा, दैट हिज स्कूल फी। अब यहां इस है, यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। ये अगर शेड ही रहेगा तभी उसका टेंस बदलेगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपको बदलने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो राकेश टेल्स हिज फादर दैट हिज स्कूल फी इज ड्यू, उसको स्कूल फी ड्यू है। देखो बात करने का होगा ना, राकेश अपने पिताजी से कहता है कि उसकी स्कूल फी ड्यू है। इसका शेड में क्या हुआ? राकेश ने अपने पिता से कहा, मतलब ही हैज डन द टॉकिंग,
अर्लियर। राकेश ने अपने पिता से कहा दैट ही, अगर यहाँ सेड टू होता, राकेश सेड टू हिज फादर दैट हिज स्कूल फी वाज लग जाता, हिज का क्या लगता, वाज। एक चीज और ध्यान दीजिए, हमने एक चीज आपको बताया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन होगा, नंबर 1। और अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कही गई बात यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई मॉरल टॉकिंग हो, कोई प्रोवर्ब हो, कोई मैथमेटिकल ट्रूथ हो, कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की बात कही गई हो, तब उसका टेंस नहीं बदलेगा। जैसे राजू सेड टू माया द सन rises in the east. Come and note, come about. राजू से टू माया, राजू ने माया से कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन, देखो ये है सेड टू पास्ट टेंस में, लेकिन इसमें बात जो कही गई है द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में हम क्या करेंगे, ये जो है टेंस उसका एज इट इज रखेंगे। तो इसका हो जाएगा राजू टोल्ड माया दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। राजू टोल्ड माया दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो कब नहीं बदलेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई प्रोवर्ब हो, कहावत हो, लोकोक्तियां हो, फिर नैतिक बातें कही गई हो, या मैथमेटिकल कोई गणना है वो हमेशा ट्रूथ ही रहती है, सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल होती है, उसमें नहीं बदलेगा। या कोई ऐसी चीज है जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में कहा गया है, तो ऐसे में रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। दैट इज एंड ऑफ टुडे क्लास। नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू मेक द इंटरोगेटिव सेंटेंस in direct narration, indirect narration. Thank you very much. If you have liked something, please subscribe my channel also and share it. Thank you.